हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। आज की क्लास के अंदर हम बेटा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसके अंदर हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 वेन डायग्राम के। और ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन नंबर 8 9 ये भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये 9 10 11 इस वाली वीडियो मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वेन डायग्राम के, और तीनों में 3 3 सर्कल्स थे। ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर आपने अपनी प्रैक्टिस अच्छे से बनानी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज गिवन दैट यूनिवर्सल सेट सच दैट एक्स की वैल्यू है -20 से लेके 25 तक। फिर x है -20 से 25 तक, b की वैल्यू है -5 से 7 तक। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग ईच सोल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। अब ये बहुत सिंपल है, ये आई होप कि आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12 13 14 15 16 17 ये एक ही तरह के क्वेश्चन है, इनमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। मैं बहरहाल आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, सबसे पहले तो इसमें एक कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट आप देख लो कहाँ से कहाँ तक है। यूनिवर्सल सेट में देखो, इनइक्वालिटी को पढ़ना आपको अच्छी तरह से आता है कि इनइक्वालिटी को आप किस तरह से पढ़ोगे। यहाँ पर इनइक्वालिटीज है, यहाँ पे x की वैल्यू -20 से लेके ग्रेटर आर इक्वल टू 25 तक है। इसमें -20 भी इंक्लूडेड है, सही ना। -20 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी -20 -19 से लेके अब टेल +25 तक ये वैल्यूज जा रही हैं आपकी। ठीक है, a की वैल्यूज x इज नॉट इक्वल टू -20, तो -20 इसमें नहीं है, बाकी सारा कुछ इसके अंदर है। -19 है और लेस देन 25 है, तो 25 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है, तो ये 24 पे खत्म हो रहा है ए। बी की वैल्यू -5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जिस तरह ये बी भी मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। एक्स इज ग्रेटर देन -5, यानी -4 है इसके अंदर, -3 भी है इसके अंदर, से लेके लेस देन आर इक्वल टू 7, यानी के 7 तक सारे नंबर आ रहे हैं इसके अंदर। सी के अंदर क्या है, ग्रेटर देन 7 है, इक्वल टू और ग्रेटर देन 7 का मतलब है 7 है इसमें, 8 है इसमें, 9 है, से लेके 14 तक जा रहा है, क्योंकि लेस देन 15 है, तो 15 से लेस नंबर 14 है, 14 तक यहाँ पे आ गया। राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इलस्ट्रेटिंग ईच सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी, एक कॉम्प्लीमेंट आपके पास होगा यूनिवर्सल सेट में से आपने ए माइनस करना है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब आप ए माइनस कर देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा आपके पास। यूनिवर्सल सेट में से जब ए को माइनस करेंगे तो ये दो वैल्यूज आपके पास रह जाएंगी। एक होगा -20 और फिर एक वैल्यू होगी आपके पास 25। बस ये दो वैल्यूज हैं, इसको नंबर लाइन पे आपने बना देना। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट आपने इसको नंबर लाइन पे -20 लिखें, 25 लिखें, बस उसके ऊपर आपने इसको बना देना। -20 के ऊपर एक डॉट डाल दें और 25 के ऊपर भी एक डॉट डाल दें, ये हो गया आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी है, वो आप बी और सी का इंटरसेक्शन आपको लेना आता ही है, वो आप इसको कॉमन देख लेंगे और आंसर आपका इससे भी आ जाएगा। तो ये काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूनियन इंटरसेक्शन लेना, कॉम्प्लीमेंट लेना। ये ऑलरेडी मैं पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ डिटेल से। स्टार्टिंग वाली जो वीडियोस थी जिसके अंदर मैंने कहा था बेसिक, हमने आई थिंक सेट्स एंड वेन डायग्राम स्टार्ट किया था, बेसिक सेट्स बुक 2 में से। ठीक है ना, तो वहां से आप वो वाले इसी में प्लेलिस्ट के अंदर आप स्टार्टिंग की जो वीडियोस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको आप देखें तो उसी के अंदर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सेम यही चीज है। 14 में भी अगर आप आ जाओ तो सेम यही है। इसमें से मैं जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वही सब करवा सकता हूँ आपको। 14 15 चलें 15 वाला देखते हैं। इसके अंदर 15 है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, और नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए हैं 42 और नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बी हैं 75, और ए उसका सबसेट है। ठीक है ना, ए अगर इसका सबसेट है, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तब ए के मेंबर्स कितने रह जाएंगे जी आपके पास। अगर आप इन दोनों को कॉमन करेंगे तो बहुत सिंपल है, आपने पहले ही कह दिया है कि उसका सबसेट है। सबसेट उसके अंदर होता है, सबसेट जो होता है सेट के अंदर ही होता है, तो यहीं पे देख लें आप। फर्स्ट करें ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये आपके पास हो गया सेट बी, और सेट ए उसका सबसेट है, तो सबसेट हमेशा सेट के अंदर होता है। ये इसके अंदर है, सेट ए अंदर वाला हो गया ए। ठीक है, तो ये ए है, ए के मेंबर्स हैं 42
और बी के टोटल मेंबर है 75, 42 तो इधर आ गए, तो रिमेनिंग कितने होंगे? रिमेनिंग हो जाएंगे 55, 65, 75, 33 यहाँ बाहर होंगे। तो अगर इंटरसेक्शन की बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को कॉमन लो तो कितना है कॉमन? 42, 43, 33 नहीं सॉरी, 42 कॉमन है ना, दोनों के पास है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 42। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, तो वो कितने हैं? वो 75, इन सबको यूनाइट करें तो 75 है। अच्छा, ए के मेंबर्स, क्वेश्चन नंबर 16, ए के मेंबर्स हैं आपके पास, इसको स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर दूसरा भी यहीं पे बना के दिखा रहा हूँ। देखें जी, सेकंड के बाद, क्योंकि सिंपल है इसलिए मैं इनको यहीं पर ही बार बार पर दोबारा दूसरी स्क्रीन पे मैं जाऊं। ये देखो आप इधर क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखें यहाँ पर, तो यूनिवर्सल सेट है, ए के मेंबर हैं आपके पास ए, बी के मेंबर्स हैं पी, बी के मेंबर्स को क्यू कहा उन्होंने, फर्स्ट करो जी, ये ए है, ये बी है। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दरमियान वाले की बात कर रहा है। ये आपने बताना है ए यूनियन बी, जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हो गए आर, सही है ना, कि पूरे आर हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए, ए के टोटल मेंबर्स को उन्होंने नाम दे दिया है पी। दरमियान वाले मेंबर्स को हमें नहीं पता कि क्या है, मैं इसको कह देता हूँ एक्स। अभी देखें इधर, मैं इसको कह देता हूँ एक्स, क्योंकि इन्होंने कहा है ना फाइंड करो, ये एक्स हो गया। तो पूरा ए के मेंबर्स हैं पी, उसमें से एक्स माइनस करना, तो ये पी माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। और बी के जो टोटल मेंबर्स हैं वो उन्होंने क्या बताया, क्यू है, तो फिर ये इतना सारा जो बी ओनली में है वो क्यू माइनस एक्स हो गया। और ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आर है। तो पूरा ए पी माइनस एक्स प्लस क्यू और प्लस क्यू माइनस एक्स, ये हो गया यूनियन होता है ना, ये उसने कह दिया आर है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पी माइनस एक्स प्लस क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू आर। वो ये कह रहे हैं कि ए यूनियन बी को आप इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड आर बताएं जी, यानी एक्स को आपने बीच में से हटाना है ना, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स तो आप हटा दें इधर, पी क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस एक्स, और ये सारी चीजें उधर भेज दें, आर प्लस क्यू उधर जाएगा तो माइनस क्यू, पी उधर जाएगा तो आर माइनस पी माइनस क्यू। अब माइनस से अगर आपने माइनस एक्स को अगर आप खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास जी, एक्स इज इक्वल टू पी बी प्लस में क्यू बी प्लस में और आर माइनस में पी प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास। अब आपने फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन पी इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एन आर, तो आपने बता दिया इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एन आर, ए इंटरसेक्शन बी जो ये आएगा आपके पास पी प्लस क्यू प्लस आर, ये हो जाएगा जी ए इंटरसेक्शन बी, पी प्लस क्यू माइनस आर, सही है ना। तो ये आपको ये भी यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये इन सबका कॉमन आपने किस तरह से लेना होता है, सही है। इज दिस क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। अच्छा, उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, तो अजान की आवाज़ भी आ रही है।
जी भाई, ये क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम देखते हैं। यहाँ पर है आपके पास गिवन दैट हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 है। गिवन दैट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 28 है और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आपके पास आ रहा है 23। तो ये भी जी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ट्राई करें आप। अगर हो गया तो अच्छी बात है। या मैं कर देता हूँ आपको, देखें इधर इसको नीचे अगर स्पेस है तो मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ, नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। देखें जी, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 5 है और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास 28 है। तो ये मैं बना के दिखा रहा हूँ। पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल, ए इंटरसेक्शन बी दोनों का जो कॉमन है वो उन्होंने कह दिया 5। ठीक है, फिर कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो था दिस इज इक्वल टू 5। फिर है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो कितने उन्होंने बताया, वो है आपके पास 28। ठीक है ना, ये 28 है और फिर ए कॉम्प्लीमेंट ये 28 है। पहले मैं ये लिखूँ, दिस इज इक्वल टू 28। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये है 23। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू 23। तो पहले तो आप जरा ये डेटा बनाओ अपने पास, ठीक है ना। मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी हो गया 5। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी को हटा दें, बी को आप हटाएं तो मैं जरा सर्कल करके दिखा रहा हूँ। बी को हटाएं तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या रह जाता है, ये रीजन और ये बाहर वाला रीजन पूरा, सही है ना। ये पूरा रह जाता है बी कॉम्प्लीमेंट। वो कह रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आप ऐड कर दें ए को, कॉमन देखें ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज कॉमन है। बी कॉम्प्लीमेंट में तो ये लेफ्ट ओवर पोर्शन ए का और बाहर का रीजन भी है, और ए के अंदर पूरा ये भी है और ये अंदर वाला 5 भी है। तो कॉमन फिर यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन सिर्फ ये वाला रीजन हो गया, ये वाला सिर्फ ये कॉमन, सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन है, ठीक है ना। ये रीजन रह गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप स्टार्टिंग वाली वीडियोस जो मैंने पहले बताई थी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था शेडिंग कैसे है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो वहां से पता चल जाएगा कि आपके पास ये कैसा है, ठीक है ना। मजीद एक्सप्लेनेशन आपको वहां से मैंने बता दी कि कैसे होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 28। ठीक है, उसके बाद देखो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन भी, अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए के अलावा क्या है यूनिवर्सल सेट में, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, ये कॉम्प्लीमेंट है। इसके साथ आपने यूनाइट कर देना बी को, तो बी को अगर आप इसके साथ यूनाइट करोगे तो
ये वाला सिर्फ जो ओनली वाला रीजन है ये आ जाएगा यहाँ पर भी। तो हम यहाँ पर अब इसको यू कर देते हैं जी, ये 25 ये हो गया, इसको मैं हटा दूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया 23। सही है, वेन डायग्राम बन गई। अब जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है वो इजीली आ जाएगी। असल चीज़ वेन डायग्राम थी वो आपने बता दी। अब नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए, टोटल सर्कल के मेंबर्स आप बता दें, नंबर ऑफ मेंबर्स बी वो आपने बता दिया, और ए यूनियन बी के टोटल मेंबर्स कितने, ये तीनों आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं। देख लें तो नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कितना है यहाँ पर, ए के टोटल मेंबर्स कितने हैं 25 प्लस 5 30। बी के टोटल मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर 23 प्लस 5 28। और ए यूनियन बी कितना है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, इन सबको अगर आप यूनाइट कर दो 25 प्लस 5 30 40 50 53। सही है ना, 25 प्लस 5 30, 23 प्लस 5 28, और ये 30 40 50 53 होगा। सही है ना, ये तीनों आपके पास इजीली आपने इसका आंसर बना दिया। असल चीज यहाँ पे खुद से समझना है और आपने डायग्राम बनाना है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पर। ओके जी, देखें उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, गिवन दैट यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं 80, ए के मेंबर्स हैं 50, बी है 32, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। खुद से आप ट्राई करें, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले मैं करवा चुका हूँ जिसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज थी, वो मैंने बताया था। 19 वाला भी इसी तरह से है, ये भी आप खुद से कर सकते हो, इसमें लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये भी उसी से मिलता जुलता है, ये मैंने क्वेश्चन एक करवा दिया था, उसमें से आप देख सकते हैं। चलो 19 वाला मैं करवा देता हूँ, 18 और 19 एक जैसे ही हैं, आप इनको देख के खुद से कर सकते हैं। 19 वाला है 68 है, देखें जरा इधर। हमने नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए 68 है, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बी कितने हैं जी, बी के मेंबर्स 32 और 54 हैं। 32, ये क्या होता है, ए के मेंबर 32, बी के 54 है, सॉरी। यूनिवर्सल सेट के मेंबर 68 है, चाहिए मैंने ऊपर वाले लिख दिया था। ये यूनिवर्सल सेट के मेंबर 68 है। कॉम्प्लीमेंट ये बताना आपको, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आपको बताना, लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज इसके, ए यूनियन बी ऑल कॉम्प्लीमेंट की लीस्ट। अच्छा अब आप देखें यूनिवर्सल सेट के टोटल मेंबर्स हैं जी हमारे पास 68। यूनिवर्सल सेट के टोटल मेंबर्स अगर 68 हैं तो ए के टोटल मेंबर्स हैं 32, बी के टोटल मेंबर्स हैं 54। अगेन ये वही बात होगी, अगर ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते तो क्या कितना होता, 50 60 70 60 70 80 86 होते हैं टोटल नंबर। अगर ए और बी को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं तो टोटल इनका सम होता है 86, लेकिन 86 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 86 नहीं है तो ये तो टोटल मेंबर्स यूनिवर्सल सेट के 68 हैं। ठीक है ना, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है वो। अच्छा अब ये कैसे होगा देखें, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट कितने इसके अंदर हैं
एटलीस्ट कितने हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन पहले बता दो कि कौन सा है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो उन्होंने आपको बताना है इसकी एटलीस्ट वैल्यू, वो एटलीस्ट वैल्यू कौन सी है, ए यूनियन बी। अगर आप देखो तो इन सबको ऐड कर लो, ए यूनियन बी ये होगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही पूरा ए यूनियन बी है। लेकिन ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, यानी यूनिवर्सल में से जब आप इस रीजन को माइनस करोगे तो पीछे कौन सा रीजन रह जाएगा, पीछे ऑब्वियसली ये बाहर वाला रीजन रह जाएगा, ये वाला। दोनों सर्कल को अगर आप माइनस कर दो तो पीछे बाहर का रीजन रह जाएगा, सही है ना। ये मैक्स, ये एटलीस्ट कब होगा, यानी सबसे कम वैल्यूज क्या है। तो सबसे कम वैल्यू तो तभी होगी कि जब हम ये सपोज कर लें कि ज्यादा से ज्यादा ये आपस में शेयर करें नंबर, ये बाहर किसी को ना जाने दें, ये आपस में शेयर करते रहे नंबर, ठीक है ना। तो टोटल 68 है मेंबर्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये तभी हो सकता है एटलीस्ट वैल्यू, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की एटलीस्ट वैल्यू तभी आ सकती है यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट की, जब ए और बी अपने मेंबर्स आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि जी आपके पास 32 और 54 है, तो एटलीस्ट इनके दरमियान कितना कॉमन होना चाहिए, 86 में से 68 आप माइनस कर दें, ये 17 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 18 आ जाएगा, 18 तो एटलीस्ट ये आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर 18 आपस में शेयर कर रहे हैं तो पीछे ए के मेंबर्स टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट ए, 32 में से 18 आप माइनस कर दें, 32 में से तो ये बच जाएगा 18, 28, 14 इधर रह जाएंगे, और बी में कितने रह जाएंगे जी 54, अगर आप उसमें से माइनस कर दें तो 36, ठीक है, ये यहाँ पे रह जाएंगे। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो बाहर की तरफ है वो आपने एटलीस्ट वैल्यू इसकी कितनी होगी, कम से कम भी अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो अब हमने देखा हमने सारे इसके अंदर अकोमोडेट कर दिया, हमने किसी को भी इसके अंदर से नहीं छोड़ा, सारे के सारे इसके अंदर आ गए। अब वो ये कह रहे हैं कि कम से कम वैल्यू एटलीस्ट, अब ये तो जीरो हो जाएगी ना, कोई कम से कम वैल्यू आप कितनी इसके अंदर होगी, कम से कम वैल्यू यही हो सकती है कि 1 हो जाए इसके अंदर, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट वैल्यू 1 ही हो सकती है, क्योंकि हम तो सारे के सारे इसके अंदर मीन, अगर मैं कहूँ कि जी 18 कॉमन नहीं है, इसके दरमियान 17 कॉमन है, लेट सपोज, तो अगर 17 अगर हम कॉमन ले लेते हैं इनके दरमियान में, तो अंडर दिस कंडीशन क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल मेंबर्स आपके 68 यहीं पे हमने पूरे कर दिए, तो 68 हमने तो सारे के सारे इधर ही आ जाए, एक अच्छा सॉरी, ए यूनियन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी था, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार क्वेश्चन को कॉपी करने में गलती कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे थे। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट कितना उनके दरमियान कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट 18 कॉमन होना चाहिए, हो गया। ए इंटरसेक्शन बी ये आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन है, देखें जी इधर, ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली, मैं इसको पहले रब करूं, ये वाला रीजन नहीं है भाई, सही है, ये सारा नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया आपके पास ये वाला रीजन, अंदर वाला रीजन हो गया इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, इसका मतलब है इस 18 के अलावा जो कुछ है वो सारा कुछ एटलीस्ट इतना होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इसमें ये भी हो सकता है कि बी पूरे का पूरा इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, अगर बी पूरे का पूरा इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए वो भी एक कंडीशन हो सकती है। उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर ये हो जाएगा उसकी पूरे के जो बी के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे, ए के जो टोटल मेंबर हैं, ए पूरे का पूरा बी के अंदर अगर पेनिट्रेट कर जाए तो ए के सारे मेंबर्स जो कि 32 हैं बी के भी मेंबर्स हो जाएंगे, तो कॉमन फिर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट उस केस में क्या हो जाएगा, वो सबसे बड़ा होगा और बाहर का रीजन सबसे छोटा होगा। तो एक तो ये केस है, दूसरा केस जल्दी से आप देख लें, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आता है, ये इंटरसेक्शन इसके अलावा 36 प्लस 14, 36 प्लस 14 ये आपके पास मैक्सिमम नंबर नहीं 40 50 बनता है। एक और केस देख लें, एक और केस ये होता है, देखो मैक्सिमम में यही दो केसेस होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, एक तो ये होता है जिसमें मिनिमम उनके दरमियान कॉमन हमने देखा था कि जी मिनिमम 18 कॉमन है, दूसरा केस ये भी हो सकता है
कि हम ये यहाँ पे एक और मैं वेन डायग्राम जल्दी से बना रहा हूँ। दूसरा आपके पास केस ये हो सकता है कि एक सेट के अंदर दूसरा सेट पेनिट्रेट कर जाए, यानी कि सेट बी है यहाँ पर और सेट ए उसके अंदर चला जाए। ये सेट ए अगर इसके अंदर चला जाए, ये 32 इधर हो गए। अब ये 32 बी के भी मेंबर्स हैं, 54 में से अगर आप 32 माइनस कर दें तो 52 22 हो जाएंगे इधर बाहर। सही है। अंडर दिस कंडीशन ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये वाला नंबर, क्योंकि क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कितने हो गए, ए इंटरसेक्शन बी इस केस के अंदर ये हो गया 32। अब कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर का रीजन, यानी कि ये 22 ये और इधर वाला रीजन वो कितना होगा आपके पास, वो देख लो। ये 54 है, 64 और 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो 22 प्लस 14, तो 22 प्लस 14 क्या हो जाएगा आपके पास, 22 प्लस 14 एटलीस्ट यही आपके पास आ रहा है, एटलीस्ट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आएगा आपके पास 22 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 36। ठीक है ना। तो एटलीस्ट जो उसकी वैल्यू आ रही है ना इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की, वो ये आ रही है, क्योंकि दो मैक्सिमम कंडीशन है, यानी एटलीस्ट 18 कॉमन है इनके दरमियान। और मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं, मैक्सिमम ये इतना कॉमन हो सकता है कि ए इसके अंदर पेनिट्रेट करता जाए। 18 कॉमन है, एटलीस्ट 19 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 21 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम पूरे का पूरा सेट ए बी के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, पूरे 32 कॉमन हो गए। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपको उसको फिर यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ता है। तो यूनिवर्सल में से माइनस करोगे तो ये वाला रीजन और ये बाय 22 प्लस ये 14 ये रह जाएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में 22 भी आ जाएगा और 14 भी आ जाएगा, तो ये फिर बन जाएगा 36। तो मैक्सिमम 50 है और उन्होंने एटलीस्ट पूछा है, तो एटलीस्ट आपके पास आंसर आता है 36। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, आई होप के समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ताकि वीडियोस आपके पास प्रॉपर आती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।